वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जैसे जैसे 12th ऑफ जनवरी 13th ऑफ जनवरी आसपास आ रही है, वैसे वैसे कल की 2898 एडी को लेकर एक से बढ़कर एक अपडेट आ रही है। सबसे पहले मैं आपको गाइस बताऊंगा, मैंने कल सेम आई थिंक इसी टाइम वीडियो बनाई थी कल की के ऊपर, और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं अपने सोर्स से पूछ रहा हूं कि वीएफएक्स के काम का क्या सीन है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग वीएफएक्स का काम अभी बाकी है। तो मैंने अपने सोर्स से पूछा कि वीएफएक्स क्या मतलब कि कंप्लीट हो जाएगा अगर तो ये 9th ऑफ मई को आती है। तो भाई मुझे रिपोर्ट मिली है वीएफएक्स के अकॉर्डिंग, तो क्या है वो भी बताने वाला हूं। उसी के साथ मेकर्स ने कल एक ना डी कोड करने वाला कोई सीन डाला था कि आप डी कोड करके गैस कर सकते हैं कि हम भाई साहब कल की न्यू रिलीज डेट कब अनाउंस करने वाले हैं। तो गाइस वो भी डी कोड किया, क्या सारा सीन हुआ कंप्लीट बताता हूं, मजा आने वाला है आपको। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर लें ताकि गाइस ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो डिकोड किया, डिकोड करने के बाद भाई साहब क्या सीन हुआ। तो मेरे पास गाइस दो कमाल के मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, सोर्स हैं, तो उन्होंने डिकोड किया था। तो कुछ के अकॉर्डिंग भाई साहब 12th ऑफ जनवरी यानी कि 12 तारीख को शाम के 5:30 बजे, 12th ऑफ जनवरी शाम के 5:30 बजे कल की 2898 एडी की न्यू रिलीज डेट को अनाउंस किया जाएगा। यस, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। दूसरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 13th ऑफ जनवरी शाम के 6 बजे, यस 13th ऑफ जनवरी शाम के 6 बजे भाई साहब इस फिल्म की न्यू रिलीज डेट को अनाउंस किया जाएगा। अब गाइस मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मेरे नजदीक ये दोनों ही रिलीज डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर ये बोलूं कि यार 12th ऑफ जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, उसी दिन कल की न्यू रिलीज डेट अनाउंस करेंगे ये लोग एटसेट्रा, तो गाइस ये एक हद तक सही भी है और एक हद तक नहीं भी सही। उसकी रीजन ये है कि भले ही 12 तारीख एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, लेकिन 12 तारीख को इतनी बड़ी बड़ी रिलीजेस है कि पब्लिक आगे पीछे होगी। बट न्यू रिलीज डेट कैसे क्या लिंक है, एक जनरली बात कर रहा हूं। तो मे बी मेकर्स 12th ऑफ जनवरी को इतनी बड़ी बड़ी रिलीजेस हैं तो अपनी रिलीज यानी कि अपनी मूवी की न्यू रिलीज डेट अनाउंस ना करें, वो 13th ऑफ जनवरी पे जा सकते हैं। लेकिन इसको अगर मैं आपको लेकर चलूं तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि 99% एंड 1% यानी कि 99% चांसेस हैं कि अभी 12 तारीख को ही शाम के लगभग 5:30 बजे तक हमें कल की 2898 की न्यू रिलीज डेट अनाउंस यानी कि जो भी होगी वो देखने को मिलेगी, और 1% चांस है कि 13th ऑफ जनवरी पे जाएगी। हाँ, कोई टेक्निकल इश्यू हो तो मे बी 13th ऑफ जनवरी पे चली जाए, अदरवाइज 12th ऑफ जनवरी शोर लग रहा है। डिकोड करने के बाद भी यही डेट सामने आई, और इवन के सिनेरियो ये हुआ कि कल मेरे पास कुछ और भी, एक तो वीएफएक्स वाली अपडेट आई है वो तो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूं, उसी के साथ कुछ और भी सोर्स हैं जो कि डार्लिंग पर भास के जो बड़े बड़े फैन पेज है जिनके लाखों में फॉलोअर्स है, जो मैं आपको हमेशा सालार में भी बताता था कि तभी एक्टिव होते हैं जब गई टीम की तरफ से उनके पास टीम ने कोई ऑफिशियल अपडेट देनी हो और टीम उनको बता दे या उनको इनसाइड से कोई रिपोर्ट मिल जाए। तो उसके अकॉर्डिंग एक ब्रांड न्यू पोस्टर, मैंने आपको कल बताया था ना, ब्रांड न्यू पोस्टर भी रिलीज किया जाएगा विद द न्यू रिलीज डेट, जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूं। अब गाइस ये ब्रांड न्यू पोस्टर हाईली चांसेस है कि डार्लिंग पर भास एंड अमिताभ बच्चन का हो सकता है। एक तो भाई साहब देखो, फैन मेड पोस्टर बहुत ज्यादा है कल्कि को लेकर, और बड़े ही कमाल के हैं, एक से बढ़कर एक है, ऐसा लगता है सारे के सारे रियल है। लेकिन अभी तक भाई साहब डार्लिंग पर भास का कल्कि की तरफ से एक या दो ही ऑफिशियल पोस्टर है। एक तो जिसमें वो नीचे मींस के उन्होंने मुक्का रखा हुआ है, एक एक्शन टाइप वो लग रहा है सुपर हीरोज वाला, एक वो है। इसके अलावा जितनी भी भाई साहब है वो सारे के सारे फैन मेड है, ऑफिशियल टीम की तरफ से कोई पोस्टर नहीं है। तो मुझे टीम की तरफ से वेट है कि भाई टीम अब कौन सा पोस्टर लाती है। आपको याद भी होगा लास्ट कुछ लीक्स भी हुई थी कल्कि को लेकर, कुछ छोटे छोटे क्लिप्स, तो उनको भी लेकर पोस्टर बनाए गए थे, लेकिन वो सारे के सारे फैन मेड है, ऑफिशियल पोस्टर कोई भी नहीं है। ऑफिशियल पोस्टर भाई साहब अभी 12th ऑफ जैन को यानी कि जब भी न्यू रिलीज डेट अनाउंस होगी तो उसके साथ ब्रांड न्यू पोस्टर आएगा, जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूं। और मेकर्स को भाई साहब चाहिए कि एक धमाकेदार पोस्टर बनाए यार, पोस्टर भी आपकी वाइब्स को बढ़ाता है, ये 100% श्योरिटी है मुझे। आपका पोस्टर भी आपकी फिल्म का
एक होता है ना रेस्पॉन्स, एक फिल्म का लेवल बताता है। मेरी लाइट ऑफ हो गई, लेकिन जो भी है साथ साथ आप सुनते जाइएगा कि क्या सिनेरियो चल रहा है। भाई साहब न्यूज पे चलते हैं वीएफएक्स की, वीएफएक्स का क्या सीन है। तो गाइस जो मैंने सोर्स से पूछा उनके अकॉर्डिंग इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई थी 2021 में, 2021 में। अभी 2024 स्टार्ट हो चुका है। शॉर्ट इस फिल्म की शूटिंग को 2 साल से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है, और 2 साल से ही ज्यादा का टाइम लग चुका है वीएफएक्स पे। अपडेट्स मुझे ये मिली हैं, उसके अकॉर्डिंग उन भाई का कहना था जो सोर्स है कि जब इस फिल्म को फ्लोर्स पर लेकर जाना था, यानी कि इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होनी थी, फर्स्ट कैजुअल स्टार्ट होना था, आप समझो कि तभी से सॉरी तभी से इस फिल्म के वीएफएक्स का काम जोरों शोर से चल रहा है, और 2 साल होने को है। ऐसा नहीं है कि पहले शूटिंग हुई हो, कुछ पोर्शन की 10%, 20%, 30% पोर्शन की शूटिंग हुई हो, उसके बाद वीएफएक्स काम हुआ हो। नहीं, इसकी शूटिंग से पहले ही वीएफएक्स का काम स्टार्ट कर दिया गया था कि कैसे कैसे किस किस तरह से वीएफएक्स होगा। तो दैट्स वाई अभी भाई साहब जो वीएफएक्स काम रह गया है वो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट डन हो चुका है। थोड़ा सा रहता है, विद इन अ टाइम 3 मंथ्स है, इनफ है, हो जाएगा। ये एक चीज। दूसरी चीज, मेकर्स 9 मई को ही, मतलब कि अगर न्यू रिलीज डेट, अब तो लगभग 99% चांसेस है कि यही होने वाली है। सो आपका सवाल होना चाहिए कि 9 मई ही क्यों? क्योंकि मैं पर्सनली ये सोचकर बैठा था कि मेकर्स कुछ जल्दी नहीं कर रहे, ये पर्सनली मैं अपनी थिंग लड़ा रहा था। तो गाइस 2 रीजन थी। एक रीजन तो ये कि फिल्म कंप्लीट है ऑलमोस्ट, यानी कि थोड़ी सी शूटिंग बाकी है, वीएफएक्स काम, एडिटिंग सब कुछ हो रहा है, टाइम पे हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस फिल्म का बजट ही 600 से 700 करोड़ का है, और जितने बड़े बजट की फिल्म होगी, जितने भी बड़े बजट की फिल्म होगी, वो थोड़ा सा भी अगर डिले होगी, विद इन मतलब कि अगर 2-3 महीने भी वो डिले होती है तो उस पर उनको कुछ पे करना पड़ता है। अब वो क्या पे करना पड़ता है, क्या सारा सीन होता है यार, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, और मैं ना उसमें घुसना चाहता हूं। वो बड़ी टेक्निकल चीजें हैं कि यार इतना ये देना पड़ेगा, इतना ये देना पड़ेगा। तो आप बस ये मान के चलो कि सिंपल मैं आपको बताता हूं कि अगर अभी ये फिल्म मई 9 में रिलीज होती है तो इस फिल्म का बजट होगा 600 से 700 करोड़। लेकिन अगर यही फिल्म चली जाती है दिसंबर तक या फिर जनवरी तक, 2025 जनवरी तक, इस फिल्म का बजट 700 करोड़ से क्रॉस हो जाएगा। तो मेकर्स नहीं चाहते, और पर्सनली मैं भी नहीं चाहता इतना ज्यादा बजट हो। इवन कि एक तो बात है कि भाई साहब ये बजट रिकवर करने वाली, क्या बजट से बहुत ज्यादा कमाने वाली फिल्म है। अगर जस्ट ये आ जाए कि फिल्म की कहानी कमाल है और फिल्म सब कुछ, क्योंकि गाइस देखो मेरी अपडेट्स या जहां तक मैं नॉलेज रखता हूं ना इस फिल्म से रिलेटेड, तो इस फिल्म को सिर्फ एज अ सुपर हीरो नहीं बनाया जा रहा, इस फिल्म को रिलीजियन से भी कोई कनेक्शन किया जा रहा है। अब वो क्या है जब फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। तो समझ रहे हो ना, नाग अश्विन एक तीर से 2 शिकार ठोक रहे हैं। वो भाई साहब सुपर हीरोज वाली फिल्म भी बना रहे हैं और उसको एक डिफरेंट रिलीजन, मतलब एक रिलीजन के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं। सो अगर तो वो क्लिक कर जाती है तो मैं कहता हूं कि भाई एक ऐसा तूफान आएगा ना बॉक्स ऑफिस पे, और स्पेशली ओवरसीज ऑडियंस को सुपर हीरोज वाली फिल्म है भी पसंद। सो मजा आने वाला है। अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद है, तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।